जानेंगे फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी पीरियड और ओवुलेशन के डिस्चार्ज में क्या अंतर होते हैं। कैसे आप पता लगा सकते हो कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है, कैसे पता लगा सकते हो पीरियड आने वाले हैं और कैसे पता लगा सकते हो कि आपका प्रेगनेंसी हो गया है। हेल्थ फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये तीनों अलग अलग चीज और अलग अलग टाइम और अलग अलग समय पे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड का डिस्चार्ज आखिर कैसा होता है। तो देखो फ्रेंड्स, आपको पीरियड के डिस्चार्ज को समझने के लिए आपको करने कुछ नहीं है। आपका अपना पीरियड देखना है कि आपका पीरियड कैसे आता है, कब आता है, उसकी टाइमिंग क्या है। ओके, सपोज दिस कि हर महीने आपका पीरियड 10 तारीख को आता है, एक दिन ऊपर नीचे बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर आपको 10 तारीख को आता है या फिर 9 तारीख को आता है या फिर 11 तारीख को आता है, तो ये तीनों टाइमिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है। इसमें आपको जो है परेशान नहीं होने हैं। ओके, अब इसमें आप फ्रेंड्स, आपका हर, जैसे कि मैंने बताया 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, तो ये नॉर्मल है और आपके बॉडी बिल्कुल सही है। तो ऐसे पीरियड में कभी भी 4 दिन 5 दिन पहले आपको स्पॉटिंग नहीं होती है। ऐसा अगर आपको पीरियड आते हैं तो ऐसा पीरियड आते हैं तो जिस दिन आपको पीरियड आने वाले रहेंगे तो एक दिन पहले हल्का सा आपको जो है समझ में आने लगेगा, स्पॉटिंग वगैरह हो जाएगा। अगर आपको डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज आपको जैसे कि एक दिन पहले आपको स्पॉटिंग होने लगेगा, वैसे ही एक दिन पहले 2 दिन पहले आपका डिस्चार्ज बढ़ जाता है। ये डिस्चार्ज होता कैसा है? ये डिस्चार्ज जो है फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी वाटरी और थिकनेस दोनों मिक्स होते हैं। ये यानी कि वाटर जैसे कि पानी के जैसा भी रहता है और उसमें हल्का फुल्का थिकनेस भी रहता है। अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका जो है पीरियड आने वाला हो जो है। और ये डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी पहले से ज्यादा बढ़ी हुई फील होती है। ये डिस्चार्ज जो पहले आपका डिस्चार्ज आ रहा था वो जो उससे ये ज्यादा आपको बढ़ा हुआ फील होता है। ये डिस्चार्ज फ्रेंड्स आपको वाटरी, जैसे कि बहुत सारी महिलाओं को वाटरी भी हो सकता है, बहुत सारी महिलाओं को मतलब कि थिक भी हो सकता है, बट ये कभी भी येलो कलर का नहीं होता है, ग्रे कलर का नहीं होता है। कभी भी इसमें आपको स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा और कभी भी ये आपको जैसे कि फटा दूध पनीर के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा डिस्चार्ज आपको नहीं होता है। ओके, ये डिस्चार्ज आता है, उसके बाद आपको पीरियड का स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होने लगता है, उसके बाद ये फ्लो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, अब आपका जो पीरियड है, पीरियड आ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि आपका फिर से जो है ड्राइनेस की जो है ड्राई हो जाता है। आपको कोई किसी भी प्रकार का डिस्चार्ज वगैरह नहीं आता है। ये डिस्चार्ज बस वहीं तक रहता है, उसके बाद ये डिस्चार्ज बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि आपका आता है ओवुलेशन का टाइम। पीरियड के बीचों बीच के दिनों में आपका ओवुलेशन होता है। ये ओवुलेशन फ्रेंड्स आपको हर महिला को होना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको ओवुलेशन होना जरूरी है। और ओवुलेशन का जो डिस्चार्ज है उसके बाद फ्रेंड्स आपका ओवुलेशन का डिस्चार्ज, जो ये ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है, ये फ्रेंड्स बिल्कुल ही वाटरी होता है। इसमें बिल्कुल भी थिकनेस वगैरह नहीं होता है और ये बिल्कुल पानी के जैसा होता है। जो तरल पानी होता है ना, वैसा ये डिस्चार्ज होता है। इस डिस्चार्ज का जो थिकनेस होता है, यानी कि जो डिस्चार्ज होता है उसकी थिकनेस कुछ भी नहीं होती है, बिल्कुल पानी के जैसा होता है। इसमें 99% पानी होता है। और ये डिस्चार्ज का जो है सबसे खासियत बात ये होता है फ्रेंड्स कि ये स्लिपरी होता है, ये चिपचिपा जैसा होता है। जब दोनों फिंगर में इसको आप ऐसे करोगे तो ये एक थ्रेड बनाएगा। ऐसा फील होगा कि जो एक तार की चाशनी होती है ना, वैसा ये आपको फीलिंग देगा। अगर ऐसा फीलिंग दे रहा है तो ये जो है दर्शाता है कि अब आपका ओवुलेशन होने वाला है। और ओवुलेशन किसी एक महिला को नहीं होता है, ये 100 में 100% महिलाओं को होते हैं अगर प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रहे हो तो ये जो डिस्चार्ज होता है फ्रेंड्स, सभी महिलाओं में आना काफी जरूरी है। हाँ, ये अलग सी बात है कि आप में जो थ्रेड बन रहे हैं ये थोड़ा कम बनेंगे, ये बात है, लेकिन ये थ्रेड आप में बनने चाहिए स्लिपरी और आपको जो है चिपचिपा जैसा डिस्चार्ज आने चाहिए, अंडे का व्हाइट पार्ट जैसा डिस्चार्ज आपको आने चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपका गर्भ बिल्कुल नहीं रुकेगा, ये बात याद रखिएगा, और ना तो आपको ओवुलेशन होगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। तो आपको ऐसा डिस्चार्ज आना काफी जरूरी है। अब फ्रेंड्स, ये जो डिस्चार्ज है ये कब आते हैं? तो देखो डियर, ये जो डिस्चार्ज होते हैं ना, ये डिस्चार्ज आपके पीरियड के बीचों बीच
बीचों बीच के दिनों में आते हैं। ये डिस्चार्ज आपके ओवुलेशन, ये डिस्चार्ज आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट में है तो ये डिस्चार्ज भी शॉर्ट में आएंगे। अगर आपके पीरियड की साइकिल लॉन्ग में है तो ये डिस्चार्ज भी लॉन्ग में ही आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि ये डिस्चार्ज आपके पीरियड के साइकिल के ऊपर ही निर्भर करता है और किसी चीज के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो आप ये समझो कि आपका पीरियड का साइकिल कितने दिनों का है, लॉन्ग में है या फिर शॉर्ट में है। अगर लॉन्ग में है तो ये लॉन्ग में डिस्चार्ज आएगा, शॉर्ट में है तो शॉर्ट में डिस्चार्ज आएगा। लेकिन ये पीरियड के साइकिल के ऊपर ही निर्भर करता है और किसी के चीज के ऊपर निर्भर नहीं करता है। सपोज दिस कि अगर आपके पीरियड की साइकिल 25 से लेके 35 दिन के बीच में है तो ये आपको 10वें दिन से लेके और 25वें दिन के बीच में कभी भी ये डिस्चार्ज आपको आ सकते हैं। इसके ऊपर मेरे डिटेल वीडियो है, उसको आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो। और ये डिस्चार्ज के साथ साथ आपको पेट में दर्द भी होने लगेगा। ट्यूब और ओवरी होती है तो ये अल्टरनेट डेज पे काम करती है। एक महिला में 2 होती है, एक लेफ्ट एक राइट। तो लेफ्ट या राइट आपको दर्द होने लगेगा। और भी इसके बहुत सारे लक्षण है, वीडियो में बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इस पे सेपरेट वीडियो। अगला जो लक्षण, उसके बाद फ्रेंड्स ये जो ओवुलेशन का डिस्चार्ज होता है 2 से 3 दिन जो है आता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। उसके बाद ये डिस्चार्ज दोबारा नहीं आता है। अब जो आपकी डिस्चार्ज होती है ये नॉर्मल डिस्चार्ज चलती है, ना तो ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है ना तो ज्यादा कम रहता है। यानी कि नॉर्मल, कभी कभी थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन ये डिस्चार्ज जो है लगातार नहीं चलता है, बिल्कुल नॉर्मल जैसा ये डिस्चार्ज चलता है। उसके बाद फ्रेंड्स ये डिस्चार्ज, ये जो नॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं ये चलते रहते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका प्रेगनेंसी का टाइम, यानी कि आपका फिर से पीरियड के 1 हफ्ते के बाद पहले टाइम आ जाता है। तो जो प्रेगनेंसी का टाइम आता है तो अगर यहाँ पे अंडा और स्पर्म बंद हो गए, अगर आपका अंडा और स्पर्म मिल जाता है, उसकी मीटअप हो जाती है तो ये बच्चे का रूप ले लेता है। तो यहाँ पे आपको जब प्रेगनेंसी हो, तब आपको प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज आने लगता है, इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज आने लगता है। अब ये डिस्चार्ज होता कैसा है, तो देखो फ्रेंड, जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है ये बिल्कुल मिल्की क्रीमी टेक्सचर का होता है और ये क्रीमी जो है कलर का भी होता है। कभी कभी हल्का सा येलोइश या फिर व्हाइट भी हो सकता है, बट क्रीमी ज्यादा होता है क्योंकि हमारे समाज में बहुत टाइप की महिलाएं हैं, सबकी बॉडी, सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। तो किसी में मिल्की जो है क्रीमी जैसा जो है निकलता है डिस्चार्ज, और किसी में व्हाइट या फिर हल्का सा येलोइश निकलता है। अगर ऐसा डिस्चार्ज निकल रहा है तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपका गर्भ रुक गया है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि ये डिस्चार्ज जो है बढ़ा हुआ फील होता है, यानी कि पहले जो डिस्चार्ज आते थे उसके 2 से 3 गुना ज्यादा ये डिस्चार्ज आते हैं। पहले आप एक पैंटी पहनते थे, लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो 1 से 2 पैंटी आपको चेंज करने पड़ते हैं। ये डिस्चार्ज की खासियत ये होती है कि जब आपके पैंटी वगैरह पे लग जाते हैं तो बहुत जल्दी ये जो है छूटते नहीं हैं, गोंद की तरह चिपक जाते हैं। अगर आपका भी ऐसा डिस्चार्ज आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक गया है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको जो ये डिस्चार्ज है ये आपके पीरियड मिस होने के बाद भी बंद नहीं होते हैं। ये डिस्चार्ज जो है ऑटोमेटिक से आते रहते हैं। ये बढ़ा हुआ जो डिस्चार्ज आ रहा है ये आप जो है आपको आएंगे ही आएंगे, क्योंकि जो आपकी इम्यूनिटी है थोड़ा वीक हो गई है और किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया वगैरह आपके अंदर बहुत ही ज्यादा और जल्दी आपको प्रभावित कर सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसी को बचाने के लिए ये डिस्चार्ज प्राकृतिक रूप से आता है। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो मैंने पीरियड का डिस्चार्ज, ओवुलेशन का डिस्चार्ज, प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज बताया है, इसमें इन डिस्चार्जों में कभी भी स्मेल नहीं होता है। यह डिस्चार्ज कभी भी ग्रे, येलो और फटा दूध, फटा पनीर जैसा नहीं होता है। यह डिस्चार्ज जो ही नहीं आता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपका हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड होता है नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।